जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो-जो दोस्त भी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, सबको मेरी तरफ से और भाई खालिद परवेज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम जैसा कि आपको पता ही है, हर हफ्ते किसी न किसी पर्सनैलिटी को जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती है, उसको आपके सामने लेके आते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसी कैंपेन जा रही है और हल्की-फुल्की गपशप होती है। मैं जैसा कि आपको पता है, स्कॉटलैंड के शहर एडमंड से इस वक़्त लाइव हूँ और भाई खालिद परवेज़ स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबरा से लाइव हैं। तो हमारे शोर में आज के हमारे जो मेहमान हैं, आप जो लोग फैसलाबाद से स्पेशली ताल्लुक रखते हैं, उन्हें पता है और स्कॉटलैंड को दूसरा फैसलाबाद भी कहते हैं क्योंकि बहुत सा ज़्यादा लोग जो स्कॉटलैंड में रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद, टोबा, गोजरा, समुंदरी, जड़ांवाला इन शहरों से है। इस वक़्त हमारे साथ जो मौजूद है मियाँ ज़ास्त सरफराज, आपको पता है जाने-पहचाने एक सियासतदान फैसलाबाद और पाकिस्तान के थे, हैं और माशाल्लाह अब तो वो सियासत में इतना नहीं हिस्सा लेते। अब उनके बेटे जो हैं, वो मियाँ अली सरफराज जिनको पीटीआई की तरफ से टिकट दिया गया है, वो फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज हमारे मेहमान वो हैं, ख़ास मेहमान हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसा इलेक्शन जा रहा है और कैंपेन कैसी जा रही है। इस वक़्त वो सफ़र में भी हैं, लेकिन हम उनका अली भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ आप लाइव हैं। थैंक यू वेरी मच। अली भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए क्योंकि हमारे पास 30-35 मिनट्स ही होते हैं। आप ये बताइए कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। जी, और सर, इस तरह है कि कैंपेन तो हमारी तवक्को से बेहतर जा रही है। द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर फेसिंग हियर इन पाकिस्तान। मुझे ये बताइए कि अंग्रेजी में इंटरव्यू देना है कि उर्दू में देना है? अंग्रेजी, अप टू उर्दू, यू। पंजाबी तीनों ज़बानों में बोलते रहें, अच्छा, कोई मसला नहीं। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी चलें, मिक्स कर ठीक लें, है जी। कोई मसला सर, नहीं। जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, स्पेशली फॉर पीटीआई, जी, उनसे आप बखूबी वाकिफ हैं। पिछले 7-8 महीने से तो हम लोग अपने घरों से बाहर हैं, अपने घर तक भी नहीं जा सके। अनड्यू हमारे पे केसेस भी रजिस्टर किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई सी बहुत सीरियस केस में नहीं डाला गया। छोटे मोटे एक दो केस थे, उनमें भी मेरी बेल्स कंफर्म हो गई हैं। अभी भी हम लोग जो कर रहे हैं वो भी एक किस्म के अंडर कवर ही कैंपेन कर रहे हैं। मैं उस तरह से खोल डोल के कैंपेन नहीं कर सकता जैसे हम यूज टू हैं करने के। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज कि जितना खान साहब को और पीटीआई को सप्रेस करने की कोशिश की गई, जी, जी, उतनी ही पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और जनरली अवाम में जज्बा और बढ़ता जा रहा है। और उसमें एक मजलूमियत का फैक्टर भी आ गया है अब, जो जी, एक एडिशनल फैक्टर है। मुझे तो मेरे हल्के में कैंपेन करनी नहीं पड़ रही। जी, मेरे हल्के में मेरा ख्याल है 500,000 बंदा डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, जी, जी, जो कि मुहिब वतन पाकिस्तानी लोग हैं, जिनको हमारे हालात पे कुछ खास तौर पे तरस भी आ रहा है। खान जी, साहब जी, के लिए भी लोग बड़े रंजीदा हैं। तो इट इज अनबिलीवेबल। आई कुड नॉट इमेजिन कि मैं प्रैक्टिकली पिछले 2-3 दिनों से हल्के में कैंपेन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आई वाज सिटिंग इन माय बेडरूम और हल्के यस, में कैंपेन हो रही थी। और ऐसे ऐसे लोग कैंपेन कर रहे थे और मुझे वीडियोस भेज रहे थे जिनकी मैंने कभी शक्लें भी नहीं देखी। जी, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट दिस होल सिचुएशन हैज क्रिएटेड। जी, अब अल्लाह के एब्सोल्यूटली, फजल है, ये ये हल्का, यहाँ से हाजी अकरम अंसारी साहब पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं। सात जी, जी, दफे एमएनए रहे हैं। जी, जी, और लास्ट टाइम शेख खुरम शहजाद साहब थे पीटीआई के, उनसे जी, वो जी, इलेक्शन हार गए थे। बिल्कुल सही। शेख साहब ने इस दफा जब पार्टी छोड़ने का ऐलान किया इन्हीं हालात में, जी, तो पार्टी ने मुझे फिर पुट कर दिया एज एन एमएनए कैंडिडेट। मैं ओरिजिनली प्रोविंशियल असेंबली का कैंडिडेट था। जी, जी, शेख साहब ने भी आजाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन पार्टी की ऐसी वेव है और और इतनी सिंपथी है खान साहब के साथ। जी, जी, वैसे भी उनके दौर के बाद जो एक पाकिस्तान में ड्रामा लगाया गया था कि हम पाकिस्तान की मीशत को बेहतर करने आए हैं, जी, और जी, जिस तरीके से मीशत का बेड़ा गर्क हुआ, इतनी बेरोजगारी है, इतनी परेशानी है कि आप किसी भी आदमी को हाथ लगाएं तो वो आगे से जरा सा सवाल कर लें तो उस गरीब के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ये सारी रिजेंटमेंट अल्टीमेटली इस निज़ाम के खिलाफ है बेशक। और हमारे हक में है। और ये सारी सपोर्ट हम बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली एंजॉइंग द इलेक्शन। अच्छा, एंड आई जी, एश्योर यू जी, 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 आई जी, एश्योर प्लीज़ यू कैरी ऑन। कि जो अभी की सिचुएशन मुझे लग रही है, उसके जी, हिसाब से तो नून लीग की जमानत जब्त होने के चांसेस हैं। जी, जी, अब आई डोंट नो ये जो मिशन नवाज शरीफ था, ये कैसे कंक्लूड होगा।
ये इस गुब्बारे में आप कैसे फूक भरी जाएगी? ग्राउंड पे तो चीज ही कोई नहीं है। आई हार्डली कम अक्रॉस एनीबॉडी जो कहे जी मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा। अच्छा जी, अली भाई ये बताइए, जब बल्ले का निशान छीना है आप लोगों से, पीटीआई जी से, तो ये कितना अफ़ेक्ट करेगा और इसने कितना डैमेज किया है आपको या आपके दूसरे साथियों को? सर, यही एक फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से हमें कुछ परेशानी है कि हमारे हमारे कारकुनान को और जनरल पब्लिक को ये बताना जरा डिफिकल्ट है। मुझे मेरा अब जो इंतखाबी निशान है वो जी। शटल कॉक है, जी, जी। चिड़ी, छिके वाली चिड़ी। चिड़ी, चिड़ी। जी, जी। अब उसको अब उसको जाके घर घर बताना यही एक चैलेंज है। बट वी हैव फाउंड वेज, लोग बड़े अक्लमंद हैं। सरप्राइजिंगली अराउंड 50% ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो कि हमारा निशान ये है, जी। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। वो पीटीआई के पोर्टल पे जाके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं और राइट, उनके इंतखाबी निशान मेंशन्ड है। तो जी, यंगस्टर्स जो हैं वो तो बड़े बड़े वेल अवेयर हैं, सही, लेकिन खवातीन का, घरेलू औरतों का, बच्चों का, बुजुर्गों का जो कि इंटरनेट सेवी नहीं है, दैट्स उनको राइट। हमें बताने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। बट वी आर होपिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम अपनी कैंपेन्स के जरिए, पैम्फलेट्स के जरिए, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो बताने में कामयाब हो जाएंगे, और वही एक वाहिद चैलेंज है। दैट्स रेस्ट इज ऑल फाइन। दैट्स राइट। अच्छा अली भाई ये बताइए कि आपका जो हलका है, वो सारा मुझे पता काफ़ी शहरी इलाका है, गुलामाबाद हो गया, ये वो सारे एरिये इसी आप कह लें। तो आप जी किसी भी हलके में खुल्लम-खुला जाके कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं, पीटीआई के झंडे लहरा सकते हैं या ये अभी भी पाबंदियों का सिलसिला चाल रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हुँ। पैनाफ्लेक्सिस के ऊपर बैन है, झंडा लहराने की किसी में हिम्मत नहीं, नहीं वो है। किसी इतनी कानून में इतना तो बैन नहीं है, वो कैसे बैन हो? किसने कहा कि वो बैन है? नहीं, पैनाफ्लेक्स कानूनन बैन कर दी इलेक्शन कमीशन ने। द प्लास्टिक मटेरियल अच्छा, इज अच्छा, बैन। सबके लिए यानी आप वो कह रहे हैं। वो वो सबके लिए बैंड है, लेकिन नून लीग ने भरमार की हुई है। हाँ, हाँ। हमारे बंदे हमारे अपने शौक से भी कईयों ने बनवाई है, मैंने तो जी, जी। बनवाई नहीं है। जी, तो जी। हम नहीं लगा रहे, सबको मना भी कर रहे हैं, क्योंकि कानून सिर्फ हमारे लिए और तो किसी के लिए है नहीं। बिल्कुल, सो बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम द पर्सन हु इज डिस्करेजिंग पीपल कि हमें दैट्स राइट। पैनाफ्लेक्सिस की, बैनर्स की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज लोगों के दिलों में हमारे लिए सपोर्ट है। यू नॉक एनी डोर, यू विल जी, फाइंड आवर सपोर्ट। दैट्स राइट, तो दैट्स बेसिकली हमारी वो अब रिक्वायरमेंट भी नहीं रही। थैंक यू वेरी मच। जी, भाई खालिद परवेज़ आपने अभी अली भाई की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम तो झंडा भी नहीं लगा सकते, कहीं कॉर्नर मीटिंग भी नहीं हो, बल्कि जिस तरह उनकी बातों से भी ये लग रहा है कि वो चोरी-छुपे सारी कैंपेन कर रहे हैं और ये किस तरह का इलेक्शन हमने तो अपनी ज़िंदगी में वैसे नहीं देखा। आप इस पे भाई खालिद परवेज़ सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेज़िडेंट भी हैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया मीर साहब, वेलकम करते हैं अली सरफराज साहब को पूरा में। अच्छा ये मीर साहब, इसको अब थोड़ा सा 2018 की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। जी, जब जी। देखिए उस वक्त ये जो हमारे इमरान खान साहब आए, जनूबी इत्तेहाद बना, किस तरह आज़ाद एमएनएज़ को मिला के एक गवर्नमेंट बनाई गई। और फिर उस दौर में आपने ये भी देखा कि नवाज शरीफ का टीवी पे इंटरव्यू बैन हुए और भी बहुत सारी पाबंदियां उनके ऊपर लगी। और वही वक्त फिर वापस आया, वो देखें फिर जो इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है, पूरा एक देखें वही तारीख दोहराई जा रही है कि वही अभी इमरान खान साहब जेल में है और बाकी तरीके इंसाफ का जो है उनका नाम लेने पर पाबंदी है कि उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता है। जी, और जी। बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि यहाँ तक कि कोई झंडा भी लेके जा रहा हो तो उसको भी पकड़ लिया था कि पीटीआई का झंडा है। तो बहुत हार्ड टाइम है। बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातों की इनके अंदर वो जितने सियासी लीडरान हैं जी, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो ताकत नहीं है कि इंडिपेंडेंटली अपने फैसले असेंबली में कर सके और ना इनसे करने दिए जाते हैं। अब देखें काजी फैज साहब वाला जो रेफरेंस पेश किया, वो जी, इमरान खान साहब पेश नहीं करना चाहते थे, जी, मगर उनको करना पड़ा। जी, इसी तरह उनके ज़माने में भी हालात ऐसे ही रहे। जी, इस वक़्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं अली सरफराज साहब उनकी बात को एग्री करता हूँ कि लोगों के अंदर उतनी ज़्यादा सहमति बढ़ गई है। जी, सही है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी, और इतने हालात के बावजूद ये डरते घर से बाहर नहीं निकले कंपनी कैंपेन करने के लिए।
जितने जलसे मियां नवाज साहब के देखे, लोगों के देखे। हालांकि अब तो लग रहा है नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ ही है, कोई और उनके मुकाबले में है नहीं। पीपल्स पार्टी, मुझे ये भी लगता है कि एंड ऑफ द डे ये भी एक जो हुकूमत जो बनेगी, ये टूटी फूटी हुकूमत, लंगड़ी लुड़ी हुकूमत बनेगी। उसमें पीपल्स पार्टी ये सब रल मिलकर, वही पीडीएम वाले मिलकर बनाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जिसको अवाम की पजीरी हासिल ना हो, वो जी हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। जी मैं थैंक यू चाहता हूँ ज्यादा टाइम अली भाई चले। जी अली भाई, आप बताइए कि आपकी कैंपेन हो रही है। सबसे पहले तो आपकी जब गवर्नर हाउस में मैं आपसे मुलाकातें होती थी, आप माशाल्लाह बड़ा, जो आप मेरा पीटीआई सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और शायद आजकल भी हैं, तो ये आपकी शेप भी बढ़ गई है। और क्या मसला है, मतलब आप क्या सर हिडन, ये सारा कुछ छुप छुपाई हो रही है, क्या सिलसिला चल रहा है? जरा सर रात शेव आज हम आज मैंने ओवरसीज सोचा कि मैं पाकिस्तानी को शेव बताएं कि कारी लूं कैसा कि चल ये रहा है सिलसिला। जी जी सर अली भाई सर अगर आपकी, जी सर जी इज्जत बचाने की कोशिश, इज्जत बचाने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। जी इट्स का अली भाई अगर आपकी कोई बात नहीं, आवाज कोई नहीं वो आ रही ड्राइविंग तो में है, अब मेरा ख्याल दोबारा रजीब अब्बास का जी कोई मुनीर वापस साहब, आ जाएं। कैरी जी ऑन आ गए, कैरी जी 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 सॉरी जी मैं आ गया हूँ, जी आ गया हूँ। जी 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 अच्छा जी मीर साहब, इस तरह है कि ये इज्जत बचाने की एक कोशिश है जी कि शायद मैं पहचाना ना जाऊं, अच्छा अच्छा लेकिन अब मैं अपने हलके में निकला हूँ, मैं वेरी अपने गुड हलके में निकला हूँ, तो ये सफेद दाढ़ी देख के मेरे अपने हलके के लोग कह रहे हैं कि जी दिस डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन, वी थॉट यू आर अ वेरी यंग पर्सन। तो मैं सोच रहा हाँ हूँ आज मैं शेव कर ही लूं। अब बाकी अल्लाह के हवाले, अपनी अल्लाह तरफ से ताला ही मैंने खैर। जी कैमोफ्लेज किया हुआ था, जो अच्छा कि मैंने सोचा आज खत्म कर दूं। सही। अच्छा अली भाई, ये बताइए कि इंतजामिया जो है, मुझे ये बताएं कि वो क्या नून लीग या पी पार्टी के लोगों को कैसे वो सपोर्ट कर रही है, या आप क्या समझते हैं कि पुलिस और जो दीगर अदारे हैं आपके हल्के में, सर अगर आपके हल्के में बात की जाए, तो वो किस तरह एक साइड ले रहे हैं, किस तरह साइड मार रहे हैं? यानी हालांकि उन्हें तो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। सर देखिए, हमने तो इंतजामिया को चेक ही नहीं किया, बिकॉज हमारे घरों पे इतने इतने, मेरे पे पर्चा ही कोई नहीं था। जी एक पर्चा दिया गया था, वो भी ऐसे मासूम सा ही था कि जी हमने 9 मई को, हम लोग ऑब्वियसली हमारा खान साहब के साथ लगा हुआ है, आई एम जी पार्ट ऑफ पीटीआई, जी तो मैंने चिनाब चौक फैसलाबाद में एक सिट इन किया था, जहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए थे और बड़ा क्वाइटली, बड़ा पीसफुली हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया था। जी जी कलीन बिछा के आराम से बैठे थे और लेट नाइट तक बैठे रहे। जी अब उस पर भी पर्चा दे दिया कि ट्रैफिक में खलल बने। अब इस किस्म की एक कुछ उस पर शिकें थी। जी अब पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट तो करना है। मेरे पे देयर वाज नो सीरियस एलिगेशन एट ऑल, ठीक है। देयर वाज ओनली वन कंप्लेंट, दैट्स उसमें भी मेरी जमानत कंफर्म हो चुकी है और राइट नाउ आई डोंट हैव एनी केस अगेंस्ट मी। ठीक इसके है। बावजूद मेरे घर पे कम से कम 30 रेड हुए, अच्छा मेरे जी घर के दरवाजे तोड़े गए। सो इट सिंपली टेल्स यू कि मेरा लाहौर में घर है, जी मेरी फैमिली वहां चली गई, वहां रेड शुरू हो गए। देन आई टोल्ड देम कि आप अब मुल्क से तो नहीं भाग सकते, बैठे रहे, कराते रहे रेड्स। बट आई वाज टोल्ड कि दैट यू स्टे अवे, और मैं नहीं गया 7-8 महीने से। मैं अपने बुजुर्ग वालदेन को नहीं मिल सका। आई बीन अनएबल टू सी माय फैमिली बिकॉज दे वर वरीड अबाउट मी कि दैट्स इसकी राइट जान बची रहे। दैट्स राइट बट फाइनली अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है, मैं अपने हल्के में आ गया हूँ, मैं फिर भी रहा हूँ। इंतजामिया को मैंने तो टेस्ट करके देखा नहीं, वो तो है कि अब अगर मैं अपने घर जाऊं और मैं वहां जाके सोऊं तो फिर पता लगेगा इंतजामिया क्या करती है। मैं दैट्स तो राइट। डर के मारे अपने घर गया ही नहीं। तो इस तो तरह के अब वो जी तो जी टेस्टिंग। जी 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 कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। सर और दूसरी बात है, मैं खालिद परवेज साहब की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। सर हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही, हिस्ट्री बनाई जा रही है। नवाज शरीफ साहब के साथ ये नहीं हुआ था, उनके साथ 2018 में जो मर्जी कह लें, ठीक है आप कह सकते हैं नेट की प्रॉब्लम आ रही लगता है। कि औरतों के दुपट्टे नहीं खींचे गए थे, दैट्स राइट बदतहजीबियां घरों में नहीं हुई थी, चार दीवारी दैट्स राइट। का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था। इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। नहीं तो टू मच मुझे हो अल्लाह गया ने टू अपने मच। हिफ्जो मान में रखा, मेरे घर वालों को अल्लाह ने अपने हिफ्जो मान में रखा, पर बहुत सारे लोग मासूम इस काम में रगड़े गए। हाँ बिल्कुल। हम तो उन लोगों में से हैं जो पहले दिन से कहते थे कि 9 मई के अगर जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दें, बिकॉज आई बिलीव वो जी बंदे पीटीआई के थे ही नहीं।
वो जिसके भी थे उनको जी मेरी तरफ से फांसी दे दें, पर जिनका ताल्लुक ही नहीं था, जिन That's पे right. कोई केस भी नहीं है, और अब मेरे पे तो कोई दहशतगर्दी नहीं है. Why is it so unfair with people like me that I have been That's right. unable to see my parents? My father Yes. is 85, my mother is 81. They're both unwell, and I'm the only son. अब मेरे से तो मुफ्त की कुर्बानी ली जा रही है. मैंने तो पाकिस्तान में कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया. 9 मई को जिस जगह मैं बैठा था वहां पे भी कुछ तकरीबकार भेजे गए थे, पता नहीं कहां से आए थे. जी जी. You would be amazed कि चनाब चौक पे जब मैं बैठा था तो मेरे सामने आके 3 अननोन आदमी बैठ गए जी और जी. मेरी बेइज्जती करते रहे बाकायदा. भरे जी, जी. मजमे में तकरीबन 2-2.5 हजार लोग थे उनमें, जी. और मुझे कहते रहे कि अली भाई आप डर गए, आप अच्छा. ISI के दफ्तर की तरफ क्यों नहीं जाते, ठीक उधर है. को चलें. और मैंने इनको कहा भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारी को लड़ाई अपनी फौज से है. हम खान साहब को उन्होंने पकड़ा है. अब पाकिस्तान के निजाम में हमारी को फौज से लड़ाई है. वी आर अ नेशन जिन्होंने हमेशा अपनी फौज से प्यार मोहब्बत किया है. जब जंगें लगती रही हैं तो हमारे जनरल, हमारे सिटीजन अपने घरों से आलू गोश्त पका पका के फौजियों को खिलाते रहे. रूह अफ़ज़ा की सबीलें लगती रही हैं. हमारा तो कल्चर ही नहीं है. वी हैव ऑलवेज हैड अ लव अफेयर विद द आर्मी. जी जी. अब इस किस्म की बातें मैं तो वहां रोकता रहा, वहां तकरीरें करता रहा. सिंस आई वाज पॉलिटिकली ट्रेन्ड, कुछ बंदे हमारे शायद झांसे में आ गए होंगे. मैंने उनको डांट के बेइज्जत करके उन बंदों को उठा दिया. उन्होंने माइक पकड़ के तकरीरें शुरू कर दी कि सब लोग यहाँ से जनाब उठेंगे और फलानी ISI के दफ्तर की तरफ जाएंगे. मुझे भाग के जाके रोकना पड़ा, उनसे माइक छीनना पड़ा और काउंटर तकरीर करनी पड़ी कि खबरदार एक बंदा भी यहाँ से हिला. इट्स नॉट आवर पार्टी पॉलिसी, और मेरी जिम्मेदारी है आपको किसी भी बेवकूफी से रोकने की. और मैंने रोका और अल्हम्दुलिल्लाह 17 मेरे पूरे हलके में ना मेरे पे ना किसी एक सिंगल बंदे पे कोई दहशतगर्दी का पर्चा हुआ ही नहीं. दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज एन एक्सेप्शन. That's right. अच्छा, ये अली भाई बताइए, जब 9 मई हुआ, चले अब आपने बात की है, तो आप उस वक्त या आपके साथी कहाँ इकट्ठे थे? घंटा घर में थे या आप अपने हल्के में ही थे? जनाब चौक पे, जनाब जहां से जंग रोड शुरू होती है, गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर. अब शुक्र है उसकी विसिनिटी में कहीं पे कोई ऐसी इंस्टॉलेशन थी ही नहीं कि हम गलती से भी जियो फेंसिंग में नहीं आए, कहीं नहीं आए. हमारा नसीब अच्छा था, हम एक दूर दराज जगह पे बैठे आराम से कालीन पे चौंकड़ी मार के बैठे थे और वहां से हिले ही नहीं. सारा दिन वहीं बैठे रहे, अपना बस इजहार यकजहती खान साहब के साथ करते रहे. वी वर जस्ट लकी. जी. असल में ये 9 मई इसलिए तो ये दूसरी पार्टी स्पेशली नून लीग वाले यूज करते हैं और बेनिफिशियरी भी हैं. डेफिनेटली खान साहब ने तो इन दोनों पार्टियों को हकीकत तो यही हरा दिया था, लेकिन ये 9 मई जब हुआ तो उसके बाद सारा क्रैकडाउन शुरू होगा, जिसे कुछ लोग फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भी कहते हैं. आप ये बताएं, जब मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, और थोड़ा सा आप बताइए कि उस दिन हुआ क्या, आपको भी अब पता होगा, आपके भी जाहिर आप प्रेसिडेंट भी हैं PTI. मैं जनरल सेक्रेटरी था. अच्छा सर मैं नहीं जानता इस बारे में. अब अपना अपना व्यू है. मैं तो समझता हूँ इट वाज अ होक्स, इट वाज नथिंग. कुछ शरपसंद लोग थे, जैसे आपने कहा, डिडंट इवन बिलोंग टू PTI. जी अली भाई, ऐसे मुझे भी बताया कि एक पुलिस ऑफिसर ने बताया जो अभी भी हाजिर ड्यूटी, उसने कहा कि वहां पे घंटागार 5-6 बंदे, जैसे आपने कहा कि 3 बंदे आपके वो प्रोग्राम में आए तो उन्होंने आपको इश्तिहार दिलाया कि आप डर गए हैं, आप उधर क्यों नहीं जाते. ऐसे ही उसने भी मुझे खुद बताया कि 5-6 लोग आए हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे. तो हम भी यही अभी तक खबरें आती हैं कि ये पाकिस्तानी कौम आर्मी से मोहब्बत करने वाली है, आर्मी के साथ लड़ती रही है जंगे, और हमारे ऐसा सोच भी नहीं सकता कि हमारे को बंदे जो आर्मी, ठीक है ऑफिसर के साथ कोई इश्यूज पे हो सकता है इख्तिलाफ, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम किसी आर्मी पे हमला करे या आर्मी इंस्टीट्यूशन पे हमला करे, ये मेरा ख्याल है कि हम सोच भी नहीं सकता कोई पाकिस्तानी कोई वतन. ये लाजमी जारी बात है, उस वक्त लोग गुस्से में थे, लोग इश्तियाल में थे, तो उस इश्तियाल को बढ़ाया गया. उस इश्तियाल को लोग आए जो बाहर से आए,
या जो लोग भी थे, वो तो अल्लाह ताला ज़ात जानती है, या जब उसके पे कभी अदालती कोई कमीशन बैठेगा एक दिन, और मेरा ख्याल है बैठेगा, और तारीख बताएगी कि असल में 9 मई को हुआ क्या। लेकिन ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो भी एक आज़ाद सोच रखने वाला जानता है कि ये पाकिस्तानी कौम अपनी आर्मी पे हमला नहीं कर सकती, ये पाकिस्तानी कौम पाक आर्मी के इंस्टीट्यूशंस पे हमला नहीं कर सकती। ये लाज़मी तौर पे इसमें साज़िश की गई है और कॉन्स्पिरेसी है। पाकिस्तान की कौम जो है वो अपनी आर्मी के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी खड़ी रहेगी। अली भाई का मेरा ख्याल कोई इंटरनेट का कनेक्शन भी हो सकता हो। भाई खालिद, जी, जी। आप इस 9 मई के हवाले से आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन, आप क्या कहेंगे अब ये अगर ज़िक्र छिड़ गया तो? अच्छा, अली भाई ने जिस तरह बात की ना कि वो डिसएग्री किया, डिसएग्री उन्होंने इस लिहाज से किया कि मैंने ये ज़िक्र नहीं किया कि जो ज़ुल्म हुआ 25 मई और जी, 9 मई को ज़ुल्म हुआ, ये एक डिफरेंस है। ज़ुल्म जो 25 मई को जो ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ हुआ, ये तो इसका मैंने ज़िक्र नहीं किया। बाकी मेरा जो मकसद था कि हुकूमत जब नवाज़ शरीफ की आती है, उस वक़्त आपको पता है कि वो कैसे आती है, कौन लेके आते हैं। जब इमरान खान की आती है, उस वक़्त भी वही लोग होते हैं, जी, वो लेके आते हैं। खासकर ये सियासतदान जितने हैं, ये तमाशा देखते हैं एक दूसरे का। 9 मई का वाकया जिस तरह आपने भी अभी अली भाई ने भी बताया कि कुछ लोग आए, ये पीटीआई भी ये इल्ज़ाम लगाती है, कुछ लोग आए, मगर जो लोग जिन लोगों ने भी किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम उसके अगेंस्ट हैं, हम आर्मी के, हमारा कोई अपनी आर्मी हमारी, जो भी हुआ 9 मई को वाकया के बाद जो जो तो वाक़ई ज़ुल्म जिन्होंने किया था ये ज़ुल्म, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों का ज़ुल्म नहीं किया था, इतने हज़ारों के हिसाब से लोग पकड़े गए, उनको रिहा करना चाहिए। उनकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए देख हाई लेवल पे। भाई भाई खालिद, मसला यही है कि 9 मई एक वाकया तो हुआ, ये तो रियलिटी है, चलें ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो करवाया गया। हम तो यही जी, कहते हैं कि जिन लोगों ने भी इन्वॉल्व हुए, जो भी नौजवान थे, उनको जो भी आपने सजाएँ छोटी-मोटी जो भी सजाएँ देनी है, लेकिन उसका इल्ज़ाम आप वो इतनी बड़ी ज़ाहिर बात है 60-70% पीटीआई के सपोर्टर हैं, सब पे आप लगाएँगे, तो वो तो सारों को आप दुश्मन बना लेंगे। ये तो जानबूझ के देखें ना, अगर क्राइम जिसने किया है, जुर्म जो करता है, 1 बंदा, 2 बंदे, आप उसको सज़ा दें। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे पिंड को पकड़ के तो थाने में बंद कर दें। वो सारे मुहब्बे वतन लोग हैं और वो खुद कह रहे हैं। जुर्म तो वो है ना जो बंदा कहे कि हाँ, मैं जनाब मैंने किया है ये वो सारा। अब ये जो अली भाई हैं, ये वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी बंदे आए, उन्होंने कहा आप डर गए हैं, आप क्यों नहीं जाते आईएसआई के दफ्तर, ये वो सारा। तो मकसद ये है कि हमारे अदारों को भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को ये प्यार करने वाले लोग हैं। हम जिस खित्ते की जिस जगह पे बैठे हुए हैं बड़ा डेंजरस है। हमारे एक तरफ इंडिया है जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, हमारी दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है जिसके साथ भी हमारे हालात ठीक नहीं है। अब तीसरा ईरान भी, वहाँ पे भी आपको पता है एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अगर पाकिस्तानी कौम जंगें जो हैं वो फ़ौज ठीक है लड़ती है, लेकिन अवाम उसके अगर 1965 में हमने फ़तह हासिल की थी तो वजह क्या थी? कि अवाम साथ लड़ी थी। पूरी जी फ़ौज, बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने अभी अली भाई भी ज़िक्र कर रहे थे, पूरी फ़ौज जो है ना, वो भी लड़ी और साथ अवाम लड़ी। लेकिन 1971 में हम जंग हारे। क्यों हारे? जी, उसकी वजह से, क्योंकि बांग्लादेश के लोग वो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, वो बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्होंने तो जी, अपने आज़ादी के लिए, फिर अपने मुल्क के लिए, फिर वो सारे इकट्ठे हो गए। मुल्क तक़सीम हो गया, ज़ाहिर बात है कुछ लोग आर्मी के साथ थे, कुछ नहीं, तो हमें वो शिकस्त हासिल हुई। तो जी, जितनी भी जंगें लड़ी जाती हैं, जो भी मुल्क लड़ते हैं, फ़ौजें नहीं लड़ती, उनके साथ अवाम भी लड़ती है। जी इसलिए बिल्कुल। अदारों से भी हम ये कहें कि अदारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक यही तो इश्यू है भाई खालिद। इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हम इश्यू यही है कि आप आज़ाद करें अदारों को, जिसने जुर्म किया उसको सज़ा दें। बल्कि हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर बाप ने जुर्म किया तो बेटे को कोई सज़ा नहीं हो सकती। जी, बेटे ने किया है तो बाप को कोई सज़ा नहीं हो सकती, चाहे वो कितना बड़ा ही जुर्म क्यों ना हो, क्योंकि उसने जी, बाप बाप का कोई कसूर नहीं है। अगर और जी, हमारे आप हिस्ट्री में देख लें कि नबियों पैगंबरों की औलादों ने दीन को, इस्लाम को कबूल नहीं किया। वो जी, उनके खाते में वो समझाते रहे, नहीं समझे, जो समझ गया, जिसने जो सीधी राह इख्तियार कर ली, वो निजात वाली, जिसने नहीं किया अब खुद ही वो भुगत रहा होगा। तो जी, आप क्या बिल्कुल। कहेंगे भाई खालिद इस हवाले से कि हमारे जो अदारे हैं, ये देखिए इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है और ऐसा जी, 2 साल से हम देख रहे हैं, मुकम्मल वो एक पार्टी बना हुआ है और हर वो काम जो कि एक पार्टी के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ होता है, उसमें वो हिस्सेदार होता है। यानी अपनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने खत्म कर ली है। इसी तरह आप हमारी अदालतों के फैसले भी देख लें कि कितना बड़ा, मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा साहब ने ये फैसला किया टेक्निकल बुनियादों पे,
और वो मैं देख रहा था लाइव, यानी बंदे का दिल जा रहा था। वो कह रहे हैं कि जी वो गौहर साहब को कह रहे थे, काजी साहब, कि कहाँ पे रिटन लिखा हुआ है कि इमरान खान ने आपको चेयरमैन बनाया? भी सारी कौम को पता है, सोशल मीडिया पे है, और इमरान खान तो वो तो जेल के अंदर है। उसके पास कौन सा कंप्यूटर उधर रखा हुआ है या टीम रखी हुई है कि प्रिंट करके तो ये नॉमिनेट कर लो। अगर काजी साहब को ऐसा ही था तो वो कहते हैं हाँ जी आप रिटर्न लिखवा के लाएं, कल की डेट डाल देते हैं, आप लिखवा के लाएं, ये जो उसकी टेक्निकल पॉइंट है इनको क्लियर करें। मकसद जी, तो ये है कि हमारे दायरे, इतनी बड़ी अदालत और इतना छोटा फैसला जिस वजह से कौम तकसीम हुई, कौम ने फिर ट्रोलिंग की, फिर कहते हैं सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ, मेरा मतलब लोगों को साथ करें। जब 170 पार्टियों के पास हक है, 170 पार्टियों के पास अपना अपना वो सिंबल है, तो फिर एक पीटीआई पार्टी के पास सिंबल क्यों नहीं आप देना चाहते? साफ नजर आ गया कि वो फैसला ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ था, जिस वजह से सारा कुछ फैसल वाडा 2 महीने से कह रहा था कि पीटीआई बल्ले के बगैर लड़ेगी। ये सारा तो कौम, दुनिया चाँद पे चले गई, लोग हवा में उड़ रहे हैं, समुद्रों पे मेरा मतलब तैर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, और हमारे जो अदारे इन्होंने हमेशा अब ये इस वजह से इतनी करप्शन होगी ना, अब आज़ाद उम्मीदवार होंगे, उनको खरीदा जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, उनको आईपीपी में शामिल किया जाएगा, जहांगीर अपना जहाज़ लेके आज़ाद उम्मीदवार के पास पहुँच जाएगा। तो इन अदारों ने ही असल में हमारे लोगों को और हमारी सियासतदानों को करप्ट किया है। आप क्या कहेंगे भाई खान? जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मियाँ साहब, इसमें जो मेन जो मैं फैक्टर देखूँगा, इसमें सियासतदानों की बहुत बड़ी गलती है। मेरा ख्याल वो आ गए हैं, हमारे साथ वापस आ गए हैं। बिस्मिल्लाह। जी, मैं चाहता हूँ कि अली भाई से बात करें आप। अली जी, भाई आ गए। अली भाई, क्योंकि शो का टाइम थोड़ा बढ़ रहा है, बहरहाल कोई बात नहीं, मुझे पता है सिग्नल का भी इश्यू है, और जी आजकल तो सारे इश्यू आपके साथ ही, आपको पता है, जुड़े हुए हैं पीटीआई मैं के माजरत मामले में। चाहता हूँ। नो मैं प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं एक नो इररेलेवेंट इशू लेके बैठ गया था। आई एम वेरी नहीं, सॉरी नहीं, अबाउट कोई दैट। ऐसी बात नहीं, वो भी सारा हमने बल्कि उसी पे बात की है। अच्छा अली भाई, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन का, एक तो हम इज्तिमाई देखते हैं, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनी हुई है, ठीक है? खुल्लम-खुल्ला जी 2 साल से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, पाकिस्तान की अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। क्या ये डोर टू हल्का वाइज़ भी आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ये जैसे हम पुलिस, ये भी कोई एक्टिव हुए हैं आप लोगों के खिलाफ? अभी फौरी तौर पे तो सर नहीं, अभी कोई खास नजर आ रहा। आई थिंक नाउ थिंग्स हैव रिलैक्स्ड। अब दैट्स हम गुड। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हुँ, मुतफरक जितना बेड़ा गर्क हमारा होना था वो तो हो ही गया है। जी, अब हम एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब अपने हलकों में जा रहे हैं तो रंग बिरंगे निशानात हैं। जी, जी, उस पे किसी बंदे ने बड़े अच्छा कल मजाक किया कि जी बल्ला लेके इलेक्शन कमीशन ने जहेज का सारा ही सामान कैंडिडेट्स को दे दिया है। बीच में जी, करची भी जी, है, चमची भी बिल्कुल। है, हाँ, शटल कॉक भी है, चिड़ी छिक्का, दुनिया की हर हर रंग का निशान है। जी, अब प्रैक्टिकल ये दिस इज कॉल्ड प्री पोल रिगिंग। जो एब्सोल्यूट यही हमारी मैं बात पार्टी कर की, रहा था। जी, जी वो तो सारा कुछ हो ही गया है। जी, सिचुएशन, लोग डरे हुए हैं, अपने घरों से निकलते नहीं है। ना हम किसी को कॉर्नर मीटिंग करने का कहते हैं, ना को करने को तैयार है। बट इमरान खान एंड पीटीआई लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। जिस घर जाते हैं वो कहते हैं आप घर जाके सो जाएं जी, इलेक्शन आप जीते हुए हैं। हुँ। अब अच्छा, ऑन द जी, ग्राउंड कोई कंपटीशन भी नहीं है। जी। अच्छा ये बताएँ अली भाई, ठीक है, बल्ला तो ले लिया, तो अब आप किस तरह, मेरा मतलब, लोगों को डोर टू डोर जाके को फ्लायर आप देते हैं, पम्फलेट देते हैं, किस जी तरह? पैम्फलेट्स देते हैं जी। खवातीन अली भाई की आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ा सिग्नल का शायद इश्यू है। अली भाई ऑफ हो जाएँ, वापस आ जाएँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही या बिल्कुल। माइक इनका, अली भाई आवाज़ चेक करें, आवाज़ प्लीज़ चेक कर लें। आवाज़ चेक कर लें। ऑफ हो के ऑन हो जाएँ, एक बेटर तो हो, फिर पीटीआई आवाज़ वाले आए। कोई भी काम करते हैं ना, जी, तो जी। वो नेट डाउन हो जाता है, कभी सिग्नल डाउन हो जाते हैं, मसाइल सारे जी, ऐसे आवाज़ होते आ रही है अब? हैं। जी, अली भाई आवाज़ आ रही? नहीं, आवाज़ मेरा नहीं आ ख्याल रही। उनको आवाज़ जा रही है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, वो ऑफ हो के ऑन हो जाए। आप शायद ऑफ ऑफ हो के होके ऑन वापस होना आ जाएँ। पड़ेगा। अली भाई ऑफ अब होके वापस आ ऑन हो जाएँ जाए, आप। ऑफ होके दोबारा ऑन हो, ऑफ होके दोबारा ऑन हो, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी। तो भाई खालिद, ये देखें, अब ये भी हमारे अदारों की देखें कितनी बदकिस्मती है, क्योंकि ये खुद करप्ट है। मोस्टली अदारे, हमारी अदलिया, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी पुलिस,
अब ये सिर्फ ताकतवर की इसीलिए सुनते हैं क्योंकि ये खुद करप्ट है, इन्हें पता है कि हम करप्शन करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप सहाफियों की सुन लो, आप फौज की सुन लो, जो ताकतवर हल्के हैं ना उनकी वकीलों की सुन लो, बाकी उन्होंने रगड़ा दे जो अवाम को रगड़ा दो टका के। तो इस वजह से मेरा ख्याल अदारे आजाद फैसला नहीं करते। सब अदारों को पता होता है कि हक क्या है, सच क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जिस वजह से मुल्क जो हमारा है, वो लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ना कोई कानून, ताकतवर का कानून है। कितने केसेज़ आप मिसालें देखें, हमारे सामने अमीर लोगों ने कत्ल किए, वो लोगों के औरत का सर तन से जुदा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अदारे उसे सज़ा, हमारे जो अदलिया उसे सज़ा नहीं दे सकी। तो इसलिए हमारे अदारों की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि ये खुद करप्शन छोड़ें, क्योंकि ये खुद करप्ट हैं। लिहाज़ा एक एक सही बंदा, एक अगर एसपी एसएचओ अपने हल्के का वो सही है, नेक है, दयानतदार है, कोई करप्शन नहीं करता, लुट मार नहीं, उसकी वीडियो नहीं बनी हुई, तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ इतना किसी के खिलाफ गलत या किसी बंदे ने ऐसे ही चुकेगा। तो ये मसाइल हमारे बहरहाल हैं। तो अब जितनी देर में अली भाई वापस आते मेरा वो कोशिश कर आ गए अली भाई। जी अली भाई, आप बता रहे थे अपनी कैंपेन के हवाले से कि आप को जो मुश्किलात हैं, जो पीटीआई को मुश्किलात हैं और वर्चुअल जलसा भी नहीं आप कर सकते, और आप दुनिया चाँद पे हम कह रहे हैं कॉलोनियाँ बना रही है, घर बना रही है, लेकिन आप पीटीआई वालों के जब जलसा भी करते हैं तो वो नेट डाउन कर देते हैं। हालाँकि नेट के साथ 100 डिवाइस तरह के काम और भी होते हैं, सीसीटीवी कैमरे उनसे कनेक्टेड होते हैं। 100 तरह के मामलात, इंटरनेट आजकल बंद करना आपको पता है बहुत बड़ा इश्यू है। जी अली भाई, आप बात सुन रहे हैं मेरी? नहीं, उनको मेरे को जी आवाज़ भाई नहीं आ खालिद, आप क्या बताएँगे जब तक वो आते हैं? जी भाई। रही। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था इसमें जो अदारे की बात करते हैं करप्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में बैठ के चंद लोग फैसला करते हैं। उसके बाद अदारे जो अदारों के हेड हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। जी, जब वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं तो फिर सिस्टम यहाँ से अपसेट होता है। या इलेक्शन कमीशन हो, हर दौर में इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया गया, नैब का इस्तेमाल किया गया, जी, अदालतों का इस्तेमाल किया गया, और मर्ज़ी से जिसका प्लान, जिस तरह बहुत पहले सुना था कि इमरान खान साहब को काटा फिर गया। देख लें कैसा इमरान खान साहब को काटना फिरा तो गायब होगी पार्टी, नज़र तितर-बितर कर दी गई। इसी तरह एक्सक्यूज़ मी, मियां नवाज साहब का भी यही हाल है। उनके साथ भी जब ये हुआ, मगर इस बार जो है जो बच्चों और ख़वातीन के साथ ये कि मम्मी-डैडी पार्टी थी, ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा थे, तो वो इनको जो इस बार किया गया ये एक अफ़सोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए था जो इन्होंने इतना किया। जी, आ गए अली भाई। जी। जी, अली जी अली भाई। भाई, बात सुन रहे हैं आप? जी मुझे आवाज आ रही है जी। आप अब क्लियर, सही दैट्स फाइन। लास्ट अच्छा, तो अटेम्प्ट अली कर भाई रहा हूँ जहाँ जी। से आप बात खत्म की थी अपनी कैंपेन के हवाले से और पीटीआई को जो मुश्किलात हैं, उस हवाले जी से सर, आप बता रहे थे, प्लीज कैरी ऑन। बस उसमें कुछ भी नहीं सर। अब हम तो अब ये ना करदा गुनाहों की सजा भुगत भुगत के थक गए। जी, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब पीटीआई के हमायती याफ्ता जरूर हैं, बट एज अ पार्टी तो अब पार्टी के टिकट होल्डर्स भी हैं। लेकिन ये मुतफरक सिंबल्स पे अपनी हिम्मत के सर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, मेरे पे अल्लाह का करम है कि लोग मेरे मेरे घराने का भी लोगों से प्यार मोहब्बत है, मेरा अपना भी है। खान साहब की मोहब्बत सबसे बड़ा फैक्टर है। और बात तो खैर प्रैक्टिकली यही होगी कि खान साहब तो किसी खंबे पे भी टिकट लगा देंगे, तो मेरे ख्याल में खंबा भी जीत जाएगा। तो जी। जी, जी। अली भाई, ये हम अभी बात कर रहे थे कि अदालत ने जो फैसला दिया, आला अदालत ने, उससे जी करप्शन के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आजाद उम्मीदवारों को जीतने के बाद जो कि जी बाजार नजर आ रहा है कि पीटीए के उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे, तो ये फिर जहांगीर तरीन का जहाज निकलेगा, फिर अलीम खान का जहाज निकलेगा, और फिर खरीदो फरोख्त शुरू होगी। तो इससे तो ये दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग और लोटाइज्म और लोटाक्रेसी दोबारा नहीं फरोग पा जाएगी, क्या कहते बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब तो बात ईमान पे आ गई है। हैं? जी, जो लोग होंगे किसी धड़े के या पक्के ईमान वाले, और वो इस तरह अंडर प्रेशर नहीं आएंगे और वो टिके रहेंगे। बाकी डिपेंड्स कि किस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, बट आई थिंक कि मेरे जैसे लोग तो या सियासत छोड़ देंगे या जहाँ खड़े हैं वहां खड़े रहेंगे, क्योंकि बाकी ये जो करप्ट जमाते हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, नवाज शरीफ के साथ सियासत करनी हो या पीपल्स पार्टी के साथ करनी हो, तो उससे बेहतर है इज्जत बचाओ, अपने घर बैठो, ना जी, करो जी। सियासत। बिल्कुल हमारा सही। तो ये मौकफ है कि किसी हकीम ने तो नहीं कहा हुआ कि सियासत लाजमी करनी है। जी, मेरे जैसे लोगों का इस काम में रोजगार नहीं लगा हुआ। बिल्कुल सही। तो मैं तो जहाँ जहाँ पे हूँ वहीं खुश हूँ, जी, और इस उम्मीद पे हूँ कि अल्लाह
अगर मुझे मौका दे तो मैं भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं, कोई नेक नीति से काम कर सकूं, और उसके लिए वही प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं हूं। इमरान खान के पीछे हूं। मैं दिल से समझता हूं कि उस तरह का आदमी इस मुल्क में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। ठीक, द वे ही हैज चेंज्ड थिंग्स। दैट्स राइट, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। अच्छा अली भाई ये बताइए कि फैसलाबाद में आपने अपने हल्के की सूरत-हाल बताई थी, पीटीआई की मुकाबला तो ये दैट इज़ क्लियर कि पीटीआई और नून लीग के दरमियान ही है, ये तो क्लियर है ना जी? पीपल नहीं पार्टी सर, तो नहीं मेरा ख्याल है कि नहीं सर, पीटीआई और नून लीग में नहीं है, हाँ, पीटीआई ही है, मुकाबला अच्छा। है ही नहीं। या फिर मुकाबला पीटीआई तब और होता है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है आपका मुकाबला? हाँ, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का मुकाबला है प्लीज़, प्लीज़ पीटीआई पीटीआई जी। वर्सेस बाकी प्लीज़ इलेक्शन कमीशन। जी, नून लीग के साथ मुकाबला में कहीं नजर नहीं आया। नून लीग हमें सिर्फ फ्लेक्सों में नजर आती है। हाँ, फ्लेक्सें हैं ही उनकी, आसमान तक, जमीन से लेके आसमान तक नून लीग ही नून लीग है। अगर फ्लेक्सें देखें, किसी भी घर में घुस के देख लें तो टोटली नापैद हो चुकी, बंदा कोई नहीं मिलता। हुँ, कपड़ा बहुत लगा हुआ है, हुँ। प्लास्टिक बहुत लगा हुआ है, तस्वीरें बहुत छपी हुई हैं, बंदा कोई नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि फैसलाबाद ऑल ओवर अगर हम बात करें तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि फैसलाबाद से अगर फिर इलेक्शन हो तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा तो यही ख्याल है जी। ना सिर्फ फैसलाबाद से, मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाएगी। पहले शायद कोई हमारी को 50-60% सीटें होती, जी, अब तो यकीन करें, आई स्वेयर, दिस इज माय फीलिंग, कि 100 का 100% ही है। अब वो तके से जितने को परसेंट कम हो जाए, कोई जी, बात रह ही नहीं गई सर। देयर इज नो कंपटीशन, दैट्स राइट, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मार्केट में। जी। अच्छा आज अली भाई एक हामिद मीर की एक स्टेटमेंट वो बड़ी वायरल हो रही है, उसने कहा कि मैं कटिंग करवाने गया, वैसे आज मैंने भी कटिंग करवाई है, तो वो कह रहे थे मैं कटिंग करवाने गया तो वहाँ पे मैंने हर दुकान के बाहर बैंगन लटका देखा, आपने शायद देखी हो। तो वो उन्होंने पूछा कि यार ये क्या चक्कर है बैंगन हर दुकानदार ने? उसने कहा ये पीटीआई के हमारे जो उम्मीदवार अमर मुगल साहब आपको पता है इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको बैंगन का निशान मिला है तो लिहाज़ा हमने कहा कि वो बंदे का दिल छोटा ना हो तो उसने हमने हर दुकान के बाहर ना बैंगन लटका दिया है। तो आपको मिली है चिड़ी, तो आप क्या जी सर, चिड़ी-छिक्के तकसीम कर रहे हैं लोगों में या चिड़ियाँ तकसीम सर कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर कर रहे रहे, हम हैं? नहीं कर रहे। मैं आज ये गुलाम मोहम्मदाबाद में जी। सदर बाजार में फिर रहा था, तो दुकानों के बाहर गोश्त की दुकानों पे चिड़ियां टंगी हुई थी। हालांकि अब शटलकॉक का गोश्त की दुकान से क्या ताल्लुक है। अच्छा जी, और परचून की दुकान पे भी बाहर चिड़ियां टंगी हुई थी धागों के साथ ना, ऊपर शटर के साथ। अच्छा जी, लोगों ने खुद ही 10-10 रुपए की चिड़ी आती है, सस्ती सी आइटम है, उन्होंने अच्छा, टांग दी है ना। अच्छा, दिस इज द वे ऑफ शोइंग लव ऑफ द वे जनरल पब्लिक फॉर इमरान खान। ठीक है। अच्छा आप ये ये तो हो गया आपको पता है कि आपके वालिद साहब ने भी बड़ी सियासत की और बड़े इलेक्शन लड़े। अब ये हो गया आपको पता है कि इलेक्शन जो होना था वो आपकी बात बिल्कुल एग्री है कि आपने कहा जो होना था हो गया जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब आगे सोचना है कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। अब चिड़ी है तो बस ठीक है फेयर इनफ जो बल्ला चला गया फेयर इनफ इट वाज़ अ बिग डैमेज लेकिन अब आपने आगे बढ़ना है। आपने आप चिड़ी को लेके चलना है, इसी पे इलेक्शन लड़ना है, इसी पे लोगों ने वोट देने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के दिन या उससे 1-2 दिन पहले जो असल इलेक्शन होता है आपको पता है जिसे हम चाँद रात कहते हैं, क्या उसको भी पीटीआई वाले आप दोस्त अहबाब जो है मैनेज कर लेंगे उस दिन को? सर देखिए, मैनेज करने की बात जहां तक है, अब इन हालात में भी पोलिंग एजेंट तैयार बैठे हैं। खवातीन पोलिंग एजेंट्स, जेंट्स पोलिंग, एक तो ये होता है ना कि सेपरेशन के दौर में आपको पोलिंग एजेंट ही ना मिले। जी, इतनी सेपरेशन के बावजूद लोगों ने फोन कर करके अपने नंबर लिखा दिए कि जी मैंने पोलिंग एजेंट बनना है। जी, पोलिंग कैंडिडेट्स कहते थे पीटीआई को नहीं मिलेंगे। देखिए, हर चीज ही बैकलैश की है। ठीक, 2432 कैंडिडेट, जब जब कहा जाता था पीटीआई के, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स पीटीआई के, इतनी कुट खाने के बावजूद पूरे पाकिस्तान में आज भी नंबर 1 पे पीटीआई है। जी, पोलिंग एजेंट्स नून लीग ढूंढ रही है, हमारी लिस्टें तैयार पड़ी हैं, वॉलंटियर्स पोलिंग एजेंट बन चुके हैं और जी, लिस्टें बना के तैयार करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। हम लोगों की वोटर लिस्टें हमारे पास हैं, वो मोहल्लों में बांट दी गई हैं। उन पे डोर टू डोर फिर के मार्किंग हो चुकी हुई है वॉलंटियर्स की। 4-4 बजे तक सुबह लड़के सोते ही नहीं है, खुद ही भागते फिरते हैं। और ठीक, हमें एक एक यूनियन काउंसिल की क्लियरेंस की रिपोर्ट आ जाती है कि अली भाई हमारी यूनियन काउंसिल में हमने सारे घर फिर लिए हैं, सारी गलियां फिर ली हैं। जो इक्का दुक्का नून लीग का घर मिला था उसको हमने रेड मार्क कर लिया है, बाकी हमने ग्रीन मार्क कर लिया है। अब मैकेनिज्म भी पूरा हो चुका हुआ है, वर्किंग भी पूरी हो चुकी हुई है। लोग, जलसे जुलूसों की जरूरत ही नहीं है। कैंडिडेट को लोग कह रहे हैं जी आपको आने की भी जरूरत नहीं है। अब पोलिंग डे पे क्या ऐसी चीज होगी जो नहीं होगी, सिवाय इसके
कि अगर सीधी मार कुट के किसी को बाहर ही निकाल दें तो दैट जी समथिंग एल्स, yes, वरना एक भी बूथ खाली नहीं होगा जब पोलिंग एजेंट ना हो, एक भी yes, हल्का खाली ना होगा जहाँ कैंडिडेट ना हो, और 90% सपोर्ट ऑल ओवर पाकिस्तान वो भी अवेलेबल है, कौम भी तैयार है, प्रिपेयर्ड भी है, yes, टेक्निकली भी ट्रेंड है। अब क्या हो सकता है, बिल्कुल मुझे तो सही। कोई समझ नहीं आ रही। बस। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि फैसलाबाद इसलिए भी फोकस इसलिए है कि आपको पता फरक हबीब साहब का तलक भी यहाँ से था, खुर्रम शहजाद, ये सारे लोग एमएनए बने पीटीआई से, वरना नून लीग ही अक्सर जीती थी। अब ये पार्टी छोड़ गए हैं और जैसा कि एक बात मशहूर है कि जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा उसने बाद में पकौड़े ही बेचे, ठीक है ना? ऐसे ही वो है तो सर, अलहदा बात है कि अब एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है अलीम खान को या जहांगीर तरीन लोगों को, तो इसलिए वो जरा पर उनके पिलाए पकौड़े, बैठे हैं। उनके पकौड़े जरा बेहतर बेच रहे हैं, वो पकौड़े बिक रहे हैं, आप कह सकते हैं, ये तो एक रियलिटी ये है। अब बाकी उन्हें इनकी पकौड़े सियासत बेचे, उन्होंने जरा बेहतर बेहतर पकौड़े बेच लिए। बहुत तेरे पकौड़े में वो 7 सीटें मेरा मिल गई हैं, 5-7 पकौड़े उन्हें मिले हैं मेरा ख्याल है। देखें क्या बनता है। अच्छा ये बताइए अली भाई कि ये जो फ़र्क हबीब है या ये खुर्रम शहजाद तो इतना नहीं चलो फ़र्क हबीब था, इनकी सियासत क्या अब खत्म हो गई है? ये कहाँ अब नज़र नहीं आ रही सियासत में? खत्म हो गई है सर, उसकी वजह ये थी कि यहाँ जी, पे अब मैं पार्टी का कैंडिडेट हूँ, जी। ठीक है, मेरा लोगों से प्यार मोहब्बत है, लेकिन इट विल बी आप कोई मेरा है नेट ऑफ हो गया जी, जी, जी जी, जी जी, जी। कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा कनेक्ट हो रहा है। ज़ाहिर बात है सफ़र में तो नेट में भी ये बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में वैसे भी नेट का ज़रा आपको पता हर जगह एक जैसा नहीं होता। प्रॉब्लम आता है मेरा ख़्याल वो हो एब्सोल्युटली जाए। रॉन्ग कि मैं आ गया। ठीक है, कैरी ऑन, जी सर, जी, जी जी, सर, जी, जी। थोड़ा-सा रुक गया मैंने था। कहा सर, मैंने कहा सर खान साहब के लिए लोगों के दिल में मोहब्बत ही इतनी है कि जी, अब ये तो मैटर ही नहीं करता कि कैंडिडेट किस कैलिबर का है, कितना जी, को मेहनती है, कितना की जी, उसकी लोगों में प्रेजेंस है। जी, अब या तो मैं अकेला जीत रहा हूँ तो मैं कहूँ जी मेरा बहुत बड़ा कमाल है, मुझे जी, लगता है अक्रॉस द बोर्ड सारे ही जीत रहे हैं। जी, सो फिर खान साहब का ही कमाल है जी, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए कर दिया है, और जितनी कुर्बानियां उन्होंने दे दी हैं, और जितना वो दिलेर आदमी है, वो बैठा है, वो कह रहा है जी क्या ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, मार दें। अब यस सर, लोग खान साहब का नाम लेते हैं, लेकर रोना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब औरतें दुआएं कर रही हैं, बंदे दुआएं कर रहे हैं। मुझे जी, आज 4-6 बंदों की कॉलें आई कि जी, भाईजान हम आपकी फ्लेक्सें छपाना चाहते हैं। अब जी, मुझे तो वो जानते भी नहीं है। मैंने कहा जी आप क्यों छपाना चाहते हैं, फ्लेक्स तो हुँ, वैसे ही बैंड है। नहीं हुँ, जी चले फ्लेक्स छोड़ें, हम हुँ, आप पे पैसे लगाना चाहते हैं हुँ। किसी अच्छा, फॉर्म में। आपको बिल्कुल सही। बैनर चाहिए तो बैनर दे देते हैं, जी, आपको स्टिकर चाहिए तो स्टिकर दे देते हैं। यस मैंने राइट। उनको पूछा, मैंने कहा जी इतनी मुसीबत क्या पड़ी हुई है, मैं ये सारा कुछ खुद अफोर्ड करता हूँ, हुँ, देयर इज नो नीड, यस आप राइट। सिर्फ दुआ दे दिया करें। और बंदा ठीक है। फोन पे मुझे रो के मुझे कहता है अली भाई ये आपके लिए नहीं है, ये खान साहब के लिए। सही, बिल्कुल अब सही। मैं उसको क्या बिल जवाब दूं? बिल्कुल सही। अच्छा अली वो भाई कहते ये जी बताइए, बिल्कुल सही हो जी गया कि लोगों का प्यार, मोहब्बत वो तो आपको पता उसी वजह से तो सारे तंग पड़े हुए हैं। खान साहब की मोहब्बत और प्यार की वजह से तो सारा रौले पड़े हुए हैं। अगर इमरान खान आज ना हो तो साहब काम ही सीधे हो जाएँ, ये सारे अदारे सारे सीधे हो जाएँ, ये सारे कानून सब कुछ सही करें। अच्छा ये बताइए अली भाई, ये जो हमने सुना है या हम पढ़ रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार अगर क्योंकि आप का एक सियासी घराना भी है और आप इन्वॉल्व हैं वहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, अगर आज़ाद उम्मीदवार सारे विदिन 3 डेज़ वो पीटीआई को जॉइन कर लेते हैं चले है जैसे आप हैं तो पीटीआई के ना लेकिन फेयर इनफ इस जी वक़्त आप इस जी किस्म का आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो क्या जी फिर भी आपको जो मखसूस नशिस्तें हैं, ख़वातीन की होती हैं या टेक्नोक्रेट्स की होती हैं, वो सीटें मिलेंगी? आप समझते हैं ये ऐसा होगा? मैं मुझे नहीं पता सर, मुझे आई एम नॉट क्लियर अबाउट द लॉ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। मुझे तो टाइम नहीं मिला। वैसे आई 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 लव टू रिसर्च, लेकिन मुझे वक्त ही होगी नहीं मिला। अमीर साहब इसकी होगी, चूंकि जो पार्टी जो है ना, जी। निशान जो है वो लिया गया है, पार्टी अभी रजिस्टर्ड है, पार्टी हुँ, इलेक्शन कमीशन के पास है, अभी पार्टी को नहीं खत्म किया गया। जब ये आज़ाद लड़ेंगे बाद में पार्टी ज्वाइन करेंगे तो वो फिर उस हिसाब से जितने कैंडिडेट होंगे सीटें मिलेंगी। ये एक अलग बात है वो टेक्निकल नॉकआउट कर दें, कोई रीजन बना दें, मगर मैंने ये मिलनी सुना तो था चाहिए, जी मिलने चाहिए ऐसे। अच्छा दूसरा अली भाई, क्योंकि पार्टी एक चीज रजिस्टर्ड। का जी, जी। एक चीज का आपने मुझसे डिसएग्री किया था, वो मैं उस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि जो जुल्म की दास्तान 25 मई को 9 मई को रकम की गई, ये नहीं होनी चाहिए। 9 मई को जो हुआ जिन्होंने किया उनको जुल्म उनको सजा मिले, मगर जो जिन लोगों का तल्लक नहीं था उनको भी बहुत सारे ऐसे लोग हजारों की तादाद में लोग पकड़े, ये जुल्म है।
25 मई को हुआ वो भी है। ये चीज 2018 में नहीं हुई थी, ये फर्क है। दूसरा मेरा असल कहने का मकसद ये था कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि वही चंद एक लोग हैं जो बंद कमरे में फैसला करते हैं, वही लेके आते हैं, वही लाते हैं, वही उतारते हैं। ये उन्हीं का चंद लोगों का काम है। तो बाकी खान साहब हो, मियां नवाज हो, बेनजीर, जो भी लाना उन्होंने ही है, जो भी फैसला उन्होंने ही करना है। और जो हुक्मरान है ये खुद इतनी अहलियत इनके अंदर नहीं है कि सियासी पार्टियां, सियासी कंपनियां बनाई हुई हैं कि खुद मिलके कोई बैठ के कोई फैसला कर सके। ये इनकी नाहली भी है, जैसे भी कह लेंगे चाहे तो कुछ अपने लिए का किरदार ऐसा रहा नहीं कोई। जी अली भाई क्या कहेंगे? बस सर दुआ करें जी कि अब अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे, और तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने की। इंशाल्लाह और बस दुआ ही कर सकते हैं जी, और अपनी जी मेहनत कर हम सकते बिल्कुल हैं। हम दुआ करते हैं। सब दारों से भी रिक्वेस्ट यही है हमारा अर्ज, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी कुड़ते रहते हैं हमारा, और क्या हमने कौन से कोई इलेक्शन लड़ने हैं, या हमारा मकसद यही कि अदारे आज़ाद हों, कानून के मुताबिक काम करें। वो जिसका जो राइट है, जो अगर अली जीत रहा है तो अली जी को जीतना चाहिए, अगर अकरम सारी जीत रहा है तो अकरम सारी को जीतना चाहिए। अदारों को चाहिए कि वो अपना रोल आज़ादाना रखें, अपनी पार्टी ना बने। अली भाई जाते जाते आप क्या कहेंगे? फिर टाइम भी अब खत्म हो गया हमारा। बस सर मैं अपने हल्के के लोगों को मैसेज देना चाहूंगा आपकी वसातत से, जो मेरे लिए डिफिकल्टी है सबसे बड़ी, कि NA 103 फैसलाबाद में PTI का इंतखाबी निशान शटलकॉक है, इसको ना भूलें और अपने हक खुद इरादियत को जरूर इस्तेमाल करें। एंड डोंट बी डिप्रेस्ड। जो एक आम तासुर दिया गया है कि फैसले तो पहले ही हो गए हैं, एक ये भी लोगों को परेशान किया गया है कि जी आपके वोट से तो फैसले ही नहीं होने, साड़ी गल हो गई हुई है, और इतना तो किसी और नहीं है, आपका वोट मैटर नहीं करता। मैं ये कहूंगा बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन कि वोट्स हमेशा मैटर करते हैं, और मैक्सिमम कास्टिंग होनी चाहिए। अगर 70-80% कास्टिंग हो जाए और एक फिनोमिनल डिफरेंस नजर आ जाए, तो खुदा ने अव्वल तो हमारे इदारों को भी अल्लाह ताला उनके दिल में भी रहम डाले। अगर कोई धांधली ना कर की जाए और स्टेट वे पब्लिक की जो भी व्यू हो उसको एक्सेप्ट किया जाए, एक गवर्नमेंट बने, मुल्क आगे चले। और अगर किसी का कोई इरादा है धांधली का, तो फिर पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि कास्टिंग इतनी ज्यादा करें कि धांधली इम्पॉसिबल हो जाए। बिकॉज जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी कास्टिंग बढ़ती जाती है उसी हिसाब से डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। एब्सोल्युटली। अगर एक एक हल्के में 2-3 लाख वोट कास्ट हो जाए, हर बंदा वोट अपना डाले, किसी को भी डाले, तो उसमें और रेशियो हो 70-30 या 80-20, तो डिफरेंस लाखों में चला जाता है। इतने लाख वोट तो नहीं निकाले जा सकते। 5-10 हजार का फर्क डाला जा सकता है, 15 हजार का, 20 हजार का डाला जा सकता है। फिर इसके लिए अवाम को ये चाहिए फर्क ही लाख का डाल दे जो ना निकले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल अली भाई आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आखिर पे कि हर आदमी को चाहिए वोट जरूर डाले, जिसको भी आपने डालने हैं, जिसको आप समझते हैं कि ईमानदार है, इस वोट जरूर करें। और अगर वोटिंग 70%, 60-70% जैसे अली भाई कहते हैं हो गई, कौमें तकदीर ऐसे ही बदलती हैं। अदारों को या ये इलेक्शन कमीशन को या दूसरे पसंद नापसंद को अगर आपने शिकस्त देनी है, उसका एक ही हल है कि आप वोट दें। अब मौका आ गया है कि आप वोट जरूर कास्ट करें। अगर 70% वोट पाकिस्तानी कौम कास्ट कर देती है हर हल्के में, तो वाज़ह तब्दीली आ जाएगी और सब अदारों को भी ये मैसेज चले जाएगा कि कौम अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे गपशप होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी मजीद भी। भाई खालिद परवेज आपका भी बहुत शुक्रिया, स्टूडियो से आप लाइव थे। हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा नए मेहमान के साथ आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी ग्रेट।